संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिस पर सभी विद्वानों का एक मत है। बीजक में आपने कहा, आपा तजय हरि भजय नखसिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। इस एक ही साखी में सदगुरु कबीर साहब ने साधु मत का सार बतलाने का प्रयास किया है। सार बहुत थोड़ा होता है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। इसी प्रकार से संसार में जो साधु समाज है उसका साहेब बताते हैं सार, कि सार कितना मूल्यवान होता है। साहब कहते हैं कि आपा तजे, पहली बार साहब कहते हैं कि आपा तजे अहंकार को छोड़े। आप प्रश्न कर सकते हैं कि पहले छोड़ने की बात साहब क्यों कहते हैं। हम आप जब प्रातः काल जगते हैं तो सबसे पहले छोड़ने की ही बात करते हैं। शरीर में जो विकार होता है उसे हम आप छोड़ते हैं, फिर कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं। छोड़ना प्रथम है। इसी प्रकार से जीवन में व्यवहार हो या परमार्थ, जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। दोनों में जो छोड़ने योग्य है, जो सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है, वो है आपा। जहां आपा तहां आपदा। अहंकार के कारण से मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाता है, परमार्थ बिगड़ जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें, दुर्योधन को बहुत अहम था। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो। दुर्योधन का पतन होता है। दुर्योधन ने कहा कि आप 5 गांव देने की बात करते हैं, बिना युद्ध के सुई की नोक तक हम नहीं देंगे। कितना अहम। रावण को कितने व्यक्ति समझाते हैं, मंत्री, पुत्र, पत्नी, नाना, बहुत से लोग रावण को समझाते हैं, किंतु रावण किसी की बात सुनता नहीं। बहुत अहम। रावण का पतन हो जाता है। नारद जी को अहम हो जाता है तो नारद जी का भी पतन हो जाता है। नारद ना माने नहीं, रद माने मिथ्या। जिनकी वाणी मिथ्या न हो, ऐसे नारद के मन में भी जब अहम हो जाता है तो नारद जी का भी पतन हो जाता है। तो अहंकार, व्यवहार और परमार्थ दोनों पथ में बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। आदमी अहंकार करता है पहले शरीर को, जो अपना स्वरूप नहीं है उसे मानकर फिर उसमें अहम होता है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, शरीर तो रूप है। स्वरूप क्या है? स्वरूप तो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, किंतु अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण से वह रूप को ही स्वरूप मान लेता है, पर को ही स्व मान लेता है। इसीलिए उसके जीवन में अहम होता है। साहब ने कहा, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। तुम टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हो? अहंकार करके क्यों चलते हो? 10हों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एको नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होए धुर, गाड़े किरमिट खाई। सीकर स्वान काग का भोजन, तन की यही बड़ाई। चेत न देख मुग्ध नर बौरे, तो हित काल न दूरी। कोटिन जतन करौ यही तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत ना ही अयाना। कहाँ ही कबीर एक राम, भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। बड़े बड़े सयान कहने वाले लोग अहंकार में आकर के डूब गए। आदमी के मन में जब अहंकार आता है,
सिर तान कर चलता है, हाथ तान कर चलता है, आंख तान कर चलता है, राइफल तान कर चलता है, सीना तान कर चलता है, किंतु कभी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। कभी लिखता है, ताने सामयाने जे जरी के नमगीर ताने, ताने चौक चांदनी विचित्र छत्र ताने हैं, शेर सम सिर ताने सम शेर कर ताने, तीसो नजर ताने मदसो मताने हैं, ये तो सब ताने अंत आन धर ताने सबे, तब तो दुजेश मानो कछु ये न ताने हैं, दीपक से बुताने मानो दक्षिण पाए ताने ताने, ताने एक चादर ते सोवत उताने हैं। सब आप तान लीजिए, एक दिन जब मौत आकर के तान देगी, एक चादर तान करके उतान होकर के सो जाएंगे, सारा तानना तुम्हारा बेकार हो जाएगा। अहंकार बहुत बड़ा परमार्थ पथ का अवरोधक तत्व है। इसलिए साहब कहते कि अहंकार को छोड़ो, आपा तजे। अहम जब आता है तब आदमी अपने आप को भूल जाता है, न कहने योग्य बात कह डालता है, न करने योग्य कर्म कर डालता है, बाद में घोर पश्चाताप करता है। एक नवयुवक छात्र था, कॉलेज में पढ़ रहा था, शिक्षा का युग है, कुसंग पढ़ता है और वहां पर वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है। बंधुओं, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग लव मैरिज करते हैं और 50% शादियां एक साल में ही छूट जाती है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले अमेरिका में पैदा होते हैं। विश्व में सबसे अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में है, सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में है। वो लव मैरिज कर लेता है। माता पिता का एकलौता बेटा था, माता पिता ने बड़े प्यार से उसको पालन पोषण किया था, वही उम्मीद को लेकर के बच्चे को पढ़ा रहे थे कि बच्चा हमारा पढ़कर योग्य होगा तब हम शादी करेंगे। माता पिता के आशा में पानी फिर गया। घर में बहू आ जाती है और माता पिता को पूर्व कोई सूचना नहीं मिली। सब लोग समझाते हैं कि जो होना था सो हुआ, यदि अब आप कुछ कड़ाई करेंगे तो ये बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। विचारों में भी आप सुन रहे थे कि बहुत बड़ा संघर्ष है आधुनिकता का और प्राचीनता का, बहुत बड़ा संघर्ष है। बहू आधुनिक जमाने की थी, सास पुराने जमाने की थी, दोनों के विचारों में कोई तालमेल नहीं बैठता था। जहां कहीं भी संघर्ष होता है, केवल विचारों में सामंजस्य नहीं लोग बैठा पाते हैं, इसीलिए संघर्ष होता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में देखें, चाहे सांप्रदायिक जगत में देखें, चाहे हम अपने घर में देखें, जहां कहीं द्वंद्व है, संघर्ष है, उसके मूल में है विचारों में सामंजस्य का न होना। बहू नए जमाने की थी। सास समझाती कि देखो सिर पर कपड़ा रखो, हमारे घर की ये मर्यादा है, इस मर्यादा के अनुसार चलो। बहू तुरंत उत्तर देती कि आप अपनी मर्यादा अपने पास रखें, हम तो नए जमाने के हैं, नए जमाने के अनुसार रहेंगे। हम साथ में घूमने जाते हैं तो अपने पति के साथ जाते, किसी दूसरे पति के साथ तो नहीं जाती हैं। और साथ में भोजन में पाती हूं तो अपने पति के साथ पाती हूं, दूसरे पति के साथ तो नहीं पाती हूं। आपका अपना जमाना है, आप अपनी बात करते हैं, आपका जमाना बीत गया। गुजरा हुआ जमाना खारिज है जिंदगी से, क्यों याद कर रहा है गुजरा हुआ जमाना। आपका जमाना बीता, अब जमाना हमारा आया है, हम अपने ढंग से जीवन जिएंगे। आप अपने घर की मर्यादा अपने पास रखें। सास बहू के विचारों में तालमेल नहीं था। बहू जब पति को अकेले में पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपकी मां तो मेरे पीछे पड़ गई है, हरदम नुक्ताचीनी करती रह जाती है। और जो आपकी बहन है वो पूरा सीआईडी ऑफिसर का काम करती है, क्योंकि बहन का और भावज का संबंध ही कुछ ऐसा लगता है ननंद और भौजाई का संबंध है। ननंद का अर्थ ही होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद।
ननंद प्राय सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहां बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, और सब रिपोर्ट मां को देती रहती है। मां और पुत्री एक तरफ हो जाती है, भावज को नाको दम कर लेती है। किंतु किसी भी ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बंबूल का तो आम कहां से खाए। जो आदमी बंबूल का पेड़ बोएगा वो सोचे कि सीजन में आम खाने को मिलेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरे को दुख देने पर दुख मिलेगा, सुख देने पर सुख मिलेगा, सम्मान देने पर सम्मान मिलेगा, अपमान करने पर अपमान मिलेगा। गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे सो तैसा पावे, सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे, कर्म कथा राई रत्ती सही। सुनते सुनते बच्चे के मन में भी दर्द हो गया। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। सुनते सुनते बच्चे के मन में दर्द हो गया कि सचमुच मेरी मां मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई है। बच्चे के मन में क्रोध हो जाता है, उसके अहंकार को धक्का लगता है, अरे मेरी पत्नी और इतनी सताई जाए, मेरी मां के द्वारा सताई जाए। उसको अहंकार जग जाता है। जब अहम जग जाता है वो जाता है मां को कुछ कहने के लिए। संजोग ऐसा था कि दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। अब क्रोध का नियम ऐसा है कि जो पहले पड़ जाता है उसी पर वर्षा होती है। दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। वह बच्चा अहम में है, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है और कहता है पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दो। कितनी दुख की बात है। जिस देश के पूर्वजों ने लिखा हो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अगर आज उस देश का नवयुवक मां को मां नहीं कह पाता है तो कितनी दुखद बात हो जाती है। केवल शिक्षा से हम जीव को उपार्जन कर सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, किंतु केवल शिक्षा अगर हमें मिली तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षित लोगों का जैसा जीवन है हर आदमी परिचित है कि शिक्षितों में से कम लोग ऐसे होंगे जो व्यसन मुक्त हों, शाकाहारी हों, संयमी हों, सदाचारी हों। प्राय देखा जाता है जो जितने बड़े पद पर होते हैं उतना बड़ा ही उनके जीवन में दुर्गुण पाया जाता है, दोष पाया जाता है। यह नहीं कि सिर्फ शिक्षा ही कारण है, अन्य भी कारण है, कुसंग कारण है, अस्वस्थ वातावरण भी कारण है, कई कारण होते हैं। किंतु आदमी के मन में जब अहम आ जाता है कि हम बहुत योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम किसके पास बैठे, ये सामान्य आदमी हैं, अशिक्षित आदमी हैं, इनके पास क्यों बैठे, जब उसके अंदर अहम मनता की ऐसी भावना हो जाती है तो आदमी अपने को संभाल नहीं पाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आपा तजे अहंकार को छोड़ो। ये अहंकार बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। एक नवयुवक था, अपने देश की सारी शिक्षा प्राप्त किया, विदेश में जाता है, वहां शिक्षा प्राप्त करता है, किस अनेक डिग्रियां प्राप्त करता है। गर्मी के दिन में अवकाश मिलने पर घर आता है, उसके मन में इतना अहम हो जाता है कि मेरे समान यहां पर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, मैं किसके पास बैठूं, किससे बात करूं। वास्तव में विद्या ददात विनयम, विद्या के पास अगर देने योग्य कोई चीज है तो वो विनम्रता है। किंतु आदमी जब अहम में आ जाता है तो उसे बिल्कुल भूल जाता है। उस आदमी के मन में इतना अहम कि मेरे समान यहां कोई शिक्षित नहीं, कोई योग्य नहीं, मैं किसके पास बैठूं। एक महीना का समय बिताना उनके लिए बड़ा कठिन हो गया। मौन भी नहीं रह पाते हैं, किसी व्यक्ति के पास बैठ भी नहीं पाते हैं। एक एक दिन उनको गुजारना बहुत कठिन हो गया। गर्मी का दिन था, एक दिन दूसरे मीटिंग चले जाते हैं वो जल विहार करने के लिए। केवट नाव खोलता है। बाबूजी पूछते हैं क्यों केवट, आज का युग वैज्ञानिक युग है, तू विज्ञान जानता है या नहीं। उसने कहा बाबू विज्ञान क्या चीज होता है, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, मैं तो केवल नावका चलाता हूं, जो पैसा पाता हूं इससे अपना और परिवार का पालन पोषण करता हूं। अरे तू विज्ञान नहीं जानता, अच्छा अर्थशास्त्र कुछ जानता है कि नहीं। कहे बाबू मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो पहले बता दिया हूं कि मैं पढ़ा ही नहीं। अरे तू भूगोल भी इतिहास भी नहीं जानता है,
ना बाबू मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो केवल नाव चलाता हूं और जो पैसा पाता हूं अपना और परिवार का भरण पोषण करता हूं। बाबूजी के अहंकार को तृप्ति मिल जाती है। बाबूजी बड़े शान के साथ कह बैठते हैं, तेरी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई, तू कुछ पढ़ा नहीं, ना विज्ञान जानता है, ना अर्थशास्त्र जानता है, न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है। और दो आदमी में जब परस्पर प्रेम होता है, बातचीत होने लग जाती है, नजरें चार होती है, मोहब्बत आ ही जाती है। दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं, बात कर रहे हैं, बात में वो भूल ही गया कि मेरी नौका कहां चली जाती है। जब बाबूजी एक बात कह देते हैं बंधु, वो बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। एक कवि लिखता है, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देती है, दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देती है। बात से आदमी की आशा में पानी फिर जाता है और बात से आदमी आशावान बन जाता है। बड़ी विचित्र बात हो जाती है। जब बाबूजी ये बात कह देते हैं कि तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई, तो उसको धक्का लग जाता है। उसे तब ख्याल होता है, अपनी ओर देखता है कि अरे मेरी नावका तो भंवर में फंस चुकी है। नावका भंवर में पड़ जाती है, नावका घूमने लग जाती है। तो अब केवट को पूछने का नंबर आया कि बाबूजी ये बताइए आप तैरना जानते हैं या नहीं। कहें तैरना क्या होता है? कहें पानी से पार होने की कला को तैरना कहते हैं। कह रहे ये तो मैं नहीं जानता हूं, मैं तो जिस शहर में गया टोटी घुमाया और स्नान किया, मैं तो तैरना नहीं जानता हूं। उसने कहा बाबू मैं अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, भूगोल नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, तो मेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई। अब आप तैरना नहीं जानते तो अब तो आपकी पूरी जिंदगी ही बेकार हो गई, क्योंकि नावका भंवर में पड़ गई है, अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं तो चला तैर कर बाबू सरिता के उस पार, जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्याएं बेकार। अंग्रेजी जाने, संस्कृत जाने, अरबी जाने, फारसी जाने, बड़े आलिम व फालिज हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आग निकले जिधर नादान घिसता है। अनेक भाषाओं का ज्ञान है, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, किंतु उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां एक सामान्य आदमी चल रहा है। तो विद्या कुछ काम नहीं देती है। आदमी को विनम्रता धारण करके वहां से जो सच्चाई है उसको ग्रहण करना चाहिए। जो वृक्ष फलता है वो झुक जाता है, जो तराजू वजनदार होता है वह तराजू नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर उठ जाता है। एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आप लोग देखे होंगे जो मुर्दा होता है वो कितना अकड़ा रहता है, उसके हाथ पैर में कोमलता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। जिंदा के देखो हाथ पैर आंख कान सब कोमल रहते हैं, जिधर चाहता उधर घुमा लेता है, किंतु मुर्दा एकदम अकड़ा रहता है। वास्तव में जो अकड़बाज आदमी होता है तो सही रूप में समझो वो मुर्दा ही है, उसमें जिंदा नहीं है, उसमें जान नहीं है। अगर जान होती तो वो मुलायम होता, कोमल होता। हर आदमी को जीवन में चाहिए। केवल लोग कहते हैं कि सेठ को नरम पेट को गर्म होना चाहिए। मैं सेठ नहीं, आदमी मात्र के जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विनम्रता श्रेष्ठता का प्रतीक है। जब बहू के मन में विनम्रता होती है तो सास को मां के समान आदर करती है, मां के समान उसकी आज्ञा का पालन करती है। और जब उसके मन में विनम्रता नहीं होती है, अहंकार आ जाता है, तब बहू कहती है तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात, तुम नहीं जानती हो मैं किसकी बेटी हूं। कितना बड़ा अहंकार। पुत्र के मन में जब विनम्रता होती है तो पिता से मर्यादा से अदब से बात करता है, और जब उसके मन में अहम आ जाता है तो कह बैठता है चुप रहो, टाँटाएं मत करो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, अब आप पीछे जमाने के हो गए, कुछ मत बोलो। विनम्रता की आवश्यकता संपूर्ण मानव समाज को है। जहां अहंकार आ जाता है वहां पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा चाहे व्यवहार हो या परमार्थ आपा तजे,
जिस पत्नी के मन में अहम भाव होगा वो पत्नी पति के साथ सुंदर व्यवहार नहीं करती है, तालमेल बैठा नहीं पाती है, अपने अहम में रहती है कि मैं भी सर्विस करती हूं, मैं भी पैसा कमाती हूं, मैं घर में थोड़े बैठी रहती हूं। अहम भाव जहां आ जाएगा वहां व्यवहार में कटुता पैदा हो जाती है। व्यवहार को अगर हमें सुंदर बनाना है, सभ्य बनाना है, आदर्श व्यवहार रखना है तो जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। परमार्थ पथ में अगर हम देखें तो गुरुजनों के साथ हम सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो केवल अहंकार के कारण से नहीं कर पाते हैं। यदि आदमी के अंदर विनम्रता आ जाए तो गुरुजनों का बहुत बड़ा उपकार होता है। संस्कृत की मनीषी ने लिखा, अन्नदानात् परम नास्ति विद्यादानम ततो अधिकम अन्येन क्षणिका तृप्तिर्यावत् जीवंत विद्या। अन्नदान से क्षणिक तृप्ति होती है। प्रातः काल आप जलपान करते हैं तो दोपहर के समय फिर भूख लग जाती है, फिर आपको भोजन चाहिए, सायंकाल फिर आपको भोजन चाहिए। अन्येन क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, किंतु यावत् जीवंत विद्या, ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जीवन परम तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। इसलिए बहुत बड़ा उपकार गुरुजनों का होता है। गुरुजनों का उपकार इतना बड़ा होता है कि नासवान तन सेवा तुम्हारी बोध अनासी चीजें, लाभ अचल पद मिला तुम्हें जब समता कौन करीजे। गुरुजनों की हम नश्वर शरीर की सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। गुरुजन हमें ज्ञान के द्वारा अविनाशी वस्तु का बोध कराते हैं, संयम सदाचार मानवता की शिक्षा देते हैं, जिस शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने में सक्षम हो जाते हैं। बहुत बड़ा उपकार गुरुजनों का होता है। इसलिए विनम्रता पूर्वक हरि भजय। शब्द नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग अनुसार। अब जीवन में दुख का मूल कारण है केवल अज्ञान, तस्य हेतु अविद्या। दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, मूल में क्या है? मूल में विद्युत शक्ति है। अगर विद्युत शक्ति न रह जाए, चली जाए तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, बल्ब में कोई प्रकाश नहीं होगा, पंखा नहीं चल सकता है, कल कारखाने सब बंद हो जाते हैं। इसलिए जो विद्युत शक्ति है वो कितनी महान शक्ति है, और उस शक्ति से इस प्रकार से ऐसा होता है। इसी प्रकार से ज्ञान शक्ति से आदमी अपने जीवन का विकास करता है, राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है और अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। किंतु जब वो शक्ति नहीं रह जाती है, मानव मस्तिष्क में अंधकार छा जाता है, अविद्या छा जाती है, तब आदमी अनथा कर्म करने लग जाता है। दुख का मूल कारण केवल अविद्या है, अज्ञान है। और जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष है तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा। विज्ञान हमारे बाहर के अंधकार को नष्ट करता है। बाह्य जगत में अंधकार है, एक बटन दबा देते हैं, पूरे कमरा में प्रकाश भर जाता है, बाहर का अंधेरा मिट जाता है। किंतु आदमी के दिमाग में अगर अंधेरा भरा हो तो विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। एक शायर लिखता है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह उजेला उजेला हो और आदमी के दिमाग में अगर अंधेरा होगा तो आदमी अंधविश्वास का शिकार होगा, आदमी दुर्व्यसन का शिकार होगा। आज आदमी के दिमाग में अंधकार भरा हुआ है और अंधकार के कारण से भ्रष्टाचार का शिकार बना हुआ है, अनैतिकता का शिकार बना हुआ है, दुर्व्यसनों का शिकार बना हुआ है। कोई विज्ञान काम नहीं आ पा रहा है। आदमी के दिमाग में अंधकार छाया हुआ है। देखो लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपये को घोटाला हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? केवल दिमाग में अंधकार है, दिमाग में अविद्या है। अविद्या शेष होगी तो आदमी चंद्रलोक नहीं, अगर मंगल ग्रह में जाके बस जाएगा तो मंगल ग्रह में जाकर भी आदमी वहां बोतल पिएगा, अंडा मुर्गी खाएगा और आदमी के साथ विरोध करेगा। वहां भी सेंटर जेल सरकार को बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आदमी के मस्तिष्क से अविद्या दूर हो जाए तो इसी लोक में आदमी सुख में जीवन जी सकता है। इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मानव मस्तिष्क में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए हमें ज्ञानार्जन करना चाहिए और ज्ञानार्जन के लिए सदगुरु चाहिए। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहै हरि भक्ति। एक मास्टर साहब एक शंका कहे साहब, अगर पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, गुरु न किया जाए तो क्या कल्याण नहीं हो सकता है? मैंने कहा आप मास्टर हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न करता तो क्षम्य होता
किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया के किसी लेखक ने ऐसी पुस्तक आज तक नहीं बना पाया है कि बिना किसी के पढ़ाए वो पुस्तक पढ़ी जा सके। उस हर बच्चे को का खा गा घा अंगा लिखा है, पुस्तक दे दिया जाए, पुस्तक पढ़ा दे, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। जिंदा आदमी को पढ़ाना पड़ता है कि ये का लिखा है, ये खा लिखा है, ये गा लिखा है, ये घा लिखा है, ये अंगा लिखा। पुस्तक में सब लिखा है किंतु पुस्तक पढ़ा नहीं सकती है। पुस्तक में ABCD लिखा है किंतु पुस्तक नहीं पढ़ा सकती कि ABCD लिखा है। पढ़ाने वाला कोई जिंदा अध्यापक चाहिए, कोई जिंदा गुरु चाहिए, तब उन गुरु के द्वारा शब्द बोध होता है। तो तत्व बोध के लिए क्या गुरु नहीं चाहिए? शब्द बोध के लिए गुरु की अपेक्षा है, तो तत्व बोध के लिए भी गुरु की बहुत बड़ी अपेक्षा है। गुरु करना चाहिए, बिना गुरु के वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं होता। गुरु करबो सिद्धांत या हो यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। अनुचित और उचित, कर्तव्य अकर्तव्य, जड़ और चेतन, बंध और मोक्ष, सुख और दुख के रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पुस्तकें सभी विषयों की रहती हैं, किंतु अगर कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर उनको ठीक से न बोध कराए तो यथार्थ बोध नहीं हो सकता है। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न सेरे, चेतन संजित वाक प्रकाशित लख लख उर्त प्रेरे। वर्तमान में कोई हमें संत मिलना चाहिए, कोई गुरुजन मिलना चाहिए जो हमें ठीक से बोध दे, जिनके उपासना से, जिनकी भक्ति से हमें तत्वबोध हो, आत्मबोध हो। वो सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संत। मनीषियों ने संत सम्राट श्री कबीर साहब के संबंध में लिखा कि वे निर्गुण उपासक थे। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब सगुण साकार चेतन मूर्ति संत और गुरुजनों की उपासना पर बल देते थे। उपासना सगुण और साकार की होती है, जो प्रत्यक्ष रूप में इष्ट हो। निर्गुण तो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, उसमें स्थिति प्राप्त होती है, वो अंतिम की बात है। सगुण साकार उपासना का आधार लेकर फिर व्यक्ति निर्गुण निराकार तक पहुंचता है। सगुण का आधार नहीं मिलेगा तो निर्गुण तत्व तक नहीं जा सकता है। आप प्रत्यक्ष देखते हैं, जब लिंटर पड़ता है तो वहां पर नीचे लकड़ी का आधार लगाना पड़ता है, और जब लिंटर पक करके मजबूत हो जाता है तब उस आधार को निकाल लिया जाता है, मकान स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से निर्गुण तत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए सगुण साकार जो चेतन मूर्ति सदगुरु और संत हैं, पहले हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। दुनिया के प्रत्येक नर नारी भक्ति करते हैं, चाहे वह जो भी हो, सब भक्ति करते हैं। आपके मन में संदेह होगा कि ऐसे लोग देखे जाते हैं, न मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न गिरजाघर जाते हैं, न गुरुद्वारा जाते हैं, फिर वे किसकी भक्ति करते हैं? न वे राम को मानते हैं, न रहीम को मानते हैं, वे किसकी भक्ति करते हैं? इष्ट देव में अंतर हो सकता है, आराध्य देव में अंतर हो सकता है, किंतु हर आदमी को भक्ति करना पड़ता है। बिना भक्ति के आदमी का छुटकारा नहीं है। विशाल दृष्टिकोण। माता पिता की जो भक्ति जाते हैं, माला हवन संध्या तर्पण रोजा नमाज हज प्रार्थना कुछ नहीं करते हैं, आखिर वे किसकी भक्ति करते हैं? आपका प्रश्न न्यायोचित है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। आप सुनिए, ध्यान से सुने कि वे किसकी भक्ति करते हैं। उसके लिए वेद व्यास जी कलम उठाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं। ये पुराण हजारों वर्ष पहले लिखा गया है, कितना सुंदर लिखा गया है ऐसे लोगों के लिए जो बाहर नहीं जाते हैं भक्ति करने के लिए, उनके लिए वो लिखते हैं। वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु चाशिषः यजन्त सृष्टान्न विधान दक्षिणं वृत्ते परम घ्नन्ति पशून् तद्विदाः। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, वदन्ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो। ते शब्द संस्कृत का शब्द है, साह तव ते रूप बनता है, ते माने वे कौन? जो न मूर्ति पूजा करते हैं, न निर्गुण निराकार मानते हैं, न सगुण साकार भगवान मानते हैं। वे किसकी उपासना करते हैं? वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियों, वे स्त्री की उपासना करते हैं। आप देख लीजिए कि ऐसे लोग इसकी उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं, और स्त्रियां पुरुषों की उपासना करती हैं, और इसी उपासना करने वालों को आज के युग में बहुमत मिल गया है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है।
मैं मध्य प्रदेश में था, भैंसमुड़ी एक गांव है, और वहां पर मैं कथा कह करके बाहर निकला घूमने के लिए। सरकारी कर्मचारी लोग थे, उनकी छुट्टी हुई ऑफिस से। अब वो हम लोगों को देख करके व्यंग करते हुए चल दिए कि कहने लगे, भैया अब हमको भी कबीरपंथी महात्मा का चेला बनना है, जिससे हमें बोझा लेकर के उनकी सेवा करें। हम लोगों को सुनाते हुए निकले। जब सुनाते हुए निकले पास से, तो हमने भी अपने साथी से विनोद में कहा, साहब क्या करें, हम लोग भी चेला खोजते हैं, किंतु सबको स्त्री ही चेला बना लेती, इसलिए हमारा चेला कोई बनता ही नहीं है। इतनी तेज साइकिल हांके कि 9 2 11 तुरंत हो गए। तो इस प्रकार से आदमी इतना भ्रमित है, इतना उसके जीवन में है, तो आदमी का हृदय श्रद्धा मयो अयम पुरुषः। गीताकार ने कहा ये पुरुष श्रद्धामय है, इसके अंदर भाव है, किंतु श्रद्धा की दिशा गलत हो सकती है, ये तो हो सकता है, किंतु ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मन में श्रद्धा ना हो। श्रद्धा तो है, एक चोर के मन में धन के प्रति श्रद्धा है, एक सज्जन आदमी के परोपकार के मन में, परोपकार के लिए उसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा दोनों आदमी के पास में है। एक दान करने की श्रद्धा है, उसके मन में दान कर रहा है। एक आदमी के मन में यह किसी प्रकार से मैं ले लूं, उसके लिए उसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा की दिशा में अंतर हो सकता है। इसलिए बंधुओं, भक्ति तो सबको करना पड़ता है। जो सदगुरु की भक्ति करते हैं, संत की भक्ति करते हैं, जीवित मूर्तियों की भक्ति करते हैं, उन्हें आत्मबोध मिलता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्मबोध उनको मिलता है। जो गुरुजनों की उपासना करते हैं, संतों की उपासना करते हैं, उन्हें आत्मबोध मिलता है। और जो प्राचीन काल के महापुरुषों की मूर्ति बना करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का मतलब सुख मिलता है, क्योंकि वे अपने जीवन में शुभ कर्मों का स्थान देते हैं, तो शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता, बोध नहीं मिलता है। किंतु जो तृतीय क्लास की उपासना है, सकामी नर नारियों की उपासना है, उस उपासना का फल आदमी को नरक मिलता है, दुख मिलता है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग 3 शब्द हैं। नरक का अर्थ केवल दुख होता है, स्वर्ग का अर्थ सुख होता है, और मोक्ष का अर्थ शाश्वत शांति होता है। नरक में दुखों का वर्णन मिलता है, स्वर्ग में सुखों का वर्णन मिलता है, और मोक्ष परम पद है, परम शांति। वहां कुछ द्वंद्व नहीं, कोई उपाधि नहीं है, और वो स्थिति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर आत्मनिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। तब जिसके लिए गीताकार ने लिखा, यस तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं। जिसके लिए महाराज श्री राम ने सेवरी से नवधा भक्ति में वर्णन करते हुए कहा कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करने का श्रेष्ठ अनुपम अनुपमा देने योग्य फल यह है कि जीवात्मा सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। इस प्रकार से बंधुओं, तृतीय क्लास की उपासना न करें, प्रथम क्लास की उपासना करें। जब भौतिक वस्तुएं बढ़ती हैं तो हर आदमी चाहता कि उत्तम वस्तु हमें प्राप्त हो। उत्तम उपासना है सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संतों की उपासना। किंतु आदमी सस्ती भक्ति चाहता है, उसे मालूम नहीं कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। वो चाहता है कि हम भक्ति भी कर लेवे, हमारे घर का माल पानी भी बाहर न जाने पावे, और भक्ति भी हो जाए, धर्म भी हो जाए। लोग धारणा में हम ये भी दिखें कि बहुत बड़े भक्त आदमी है, 3 घंटा पूजा करते हैं, अब माल भी बाहर न जाए। इसीलिए एक कवि ने बड़े मधुर शब्दों में व्यंग किया कि टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। बड़ा मधुर व्यंग किया। इस प्रकार की उपासना से कल्याण नहीं होगा। अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, आपके सामने थाली परोस कर दे दी जाती है, और जैसे आप खाना चाहे थाली खींच लेवें, तो आपको बहुत दुख होगा। जिनको आप समर्पित कर देते हैं उनको आप खाने दीजिए, अगर वो नहीं खाते तो आप समर्पित क्यों करते हैं? दोनों दशा में एक तरफ रहिए। इस प्रकार से आदमी को ठीक से सोचना चाहिए। उपासना हम सीखे वहां पर, किंतु प्रयोग करें जीवित मूर्तियों पर। इसीलिए प्राचीन काल में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माता पिता आचार्य और अतिथि ये देवता थे। वास्तव में सबसे पहले ऋषियों ने मां को याद किया है। मां का बहुत बड़ा उपकार होता है।
मां, कोई भी व्यक्ति अगर आज के युग में अंतरजातीय विवाह होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे मां की भाषा सीखते हैं, मां की गोद में पलते हैं, मां की भाषा सीखते हैं, मां उन्हें चलना सिखाती है, मां उन्हें प्यार से पालन पोषण करके बड़ा बनाती है, योग्य बनाती है। मां का बहुत बड़ा उपकार होता है। तत्पश्चात पितृदेवो भव, पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। पिता, माता और पिता की कृपा से ही बच्चा बढ़ता है, पलता है, योग्य बनता है। इसलिए बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे ऑफिसर हो जाएं, नेता हो जाएं, किंतु उनका कर्तव्य हो जाता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, ये उनका पुनीत कर्तव्य हो जाता है। किंतु उन्हें आज शिक्षा न मिलने के कारण से वे माता पिता के भक्त कम हो जाते हैं और बाहर जहां नहीं करना चाहिए वहां के भक्त ज्यादा हो जाते हैं। बोतल के भक्त हो जाएंगे, तमाकू के भक्त। हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत फैल गई है। टीबी अलग अलग कर दे, टी माने चाय, बी माने बीड़ी, चाय बीड़ी की बीमारी बहुत ज्यादा हमारे देश में फैल गई। टीबी की बीमारी, सुबह उठेंगे कोई, किसी को टी चाहिए, किसी को बी चाहिए, माता पिता को लगता है सब अलग है। कितनी सत्य शिक्षा हमें नहीं मिलती है। बंधुओं, याद रहे, संतों से दूर रहकर हम धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर काम कर सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम परिवार को खूब बढ़ा सकते हैं, किंतु संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन को निर्मल और महान बनाना है तो हमें संतों की शरण में जाना होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। सदगुरु कबीर साहब ने आधार दिया कि गुरु की दया, साधु की संगत, निकल आवी द्वार। गुरु की दया प्राप्त हो और संतों की संगत प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को तत्वबोध हो सकता है और व्यक्ति सांसारिक धारा से बच सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की क्रांतिकारी विचारधारा है कि जियत न तरे हो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। छोटा सा सूत्र कितना बड़ा पावर रखता है, सारे अंधविश्वासों को खत्म करने की क्षमता रखता है। साहब ने कहा, जियत न तरे हो मुए का तरी हो। तुम जीते जी सांसारिक वासनाओं से नहीं तरे हो, मरने पर क्या तरोगे? अगर मरने पर तरना होता, जैसे कुछ परंपराओं में है, मरने का समय आता है तो लोग गौदान कराते हैं, गाय की पूंछ पकड़ा देते हैं, कहते हैं बैतरणी नदी पार करने के लिए अगर गौदान करोगे तो इस गौ के पुण्य के प्रताप से दूसरी गौ आ जाएगी, बैतरणी नदी पार हो जाओगे। अगर इतना बैतरणी नदी पार करना सरल होता तो हर आदमी गाय की पूंछ पकड़ लेता, बैतरणी नदी पार हो जाते। अगर कहीं बैतरणी नदी होती तो हमारी सरकार तो स्टीमर चला देती, एरोप्लेन चला देती। वैज्ञानिक युग है, गाय की पूंछ पकड़ने की जरूरत न पड़ती। गाय की पूंछ क्यों पकड़ते? हाथी की पूंछ पकड़ो, गाय तो थोड़ी देर में बह जाएगी। ये आदमी आज भी अंधविश्वास के युग की मान्यताओं को आज भी शिकार बना हुआ है। मरने के पश्चात अमुक कर्मकांड कर लोगे तुम, यहां से तुम्हारा नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना बड़ा घोर अंधविश्वास भरा हुआ है। जो आदमी जीते जी तंबाकू नहीं छोड़ सकता है, बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तो विषय शक्ति कैसे छोड़ेगा? और उसको छोड़े बिना वो कैसे पार होगा? साहब ने इंकलाब किया कि जितना तरह मुझे का तरह। जीते जी जो आदमी वासनाओं से पार नहीं हुआ है, मर जाने के बाद वासनाओं से कैसे पार हो सकता है? कोई आदमी जीते जी पढ़कर अध्यापक न बना हो तो मर जाने के बाद कुछ अध्यापक बनाने का कोई उपाय है? अगर मर जाने के बाद अध्यापक बनाने का, डॉक्टर बनाने का, वकील बनाने का उपाय होता तो बहुत बढ़िया होता, तो लोग ये भी करना शुरू कर देते। कैसा हमारा समाज, कितना घोर अंधविश्वास धर्म के नाम पर भरा हुआ है। धर्म के नाम पर लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया। बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते हैं। मैं उदाहरण सुनाऊं कैसे प्रयोग नहीं करते हैं। एक बाबूजी थे, भाई कोई बाबूजी हो तो नाराज नहीं होंगे, मैं किसी से परिचित नहीं हूं। वो बाबूजी घोर भौतिकवादी थे। भौतिकवादी आदमी का ये सिद्धांत होता है कि जो शरीर दिखाई देता है मैं ये शरीर हूं और मेरा जीवन लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। बाबूजी घोर भौतिकवादी थे। साधु संत को बेकार समझते थे कि ये तो देश के लिए भार है। मैं एक कॉलेज में गया बोलने के लिए, कॉलेज के बच्चों ने कहा, धीरे से कहे वो, परंतु मेरे पास तक बात आ गई कि साधु लोग तो बैठे बैठे खाते हैं। तुरंत मैंने उत्तर दिया कि आपने बिल्कुल सही कहा। खड़े खड़े जानवर खाते हैं, जितने जानवर होते हैं सब खड़े खड़े खाते हैं। अब पड़े पड़े बीमार आदमी खाते हैं। ना साधु जानवर है और ना बीमार है, साधु स्वस्थ है, आदमी है, इसलिए बैठकर खाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, साधु बैठे बैठे खाते हैं। उन्होंने कहा हमारे कहने का मतलब दूसरा। मैंने कहा तुम्हारे कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूं कि कुछ काम नहीं करते खाते हैं। अब काम नहीं करते तो खाते कैसे हैं? यह हो सकता है कि जो काम आप करते हो काम ना करते हो, किंतु काम तो जरूर करते हैं। संसार में अनेकों डिपार्टमेंट हैं, हर आदमी अपने डिपार्टमेंट से काम कर रहा है और राष्ट्र के विकास में हर आदमी का बहुत बड़ा सहयोग है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो,
चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो साधु हो, हर आदमी अपने अपने विभाग से काम कर रहा है। ये राष्ट्र का जो कुछ विकास हो रहा है, राष्ट्र में रहने वाले अरबों लोगों के परिश्रम का परिणाम है। जो आज हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व इतना ज्यादा विकसित हुआ है, उसमें एक दो आदमी के काम करने से नहीं हो रहा है। विश्व में रहने वाले सभी नागरिकों के विकास से, सभी लोगों के श्रम से इस प्रकार से हो रहा है। तो बाबूजी घोर भौतिकवादी थे, साधु संत से कोई मतलब नहीं था। शादी हुई और शादी होने के कुछ वर्षों के पश्चात घर बच्चों से भर गया। विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों और करोड़ों की संपदा होती है, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है घर में खाने को ठिकाना नहीं रहता, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। बाबूजी का घर बच्चों से भर गया। मां के पास बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं था। मां का स्वभाव चिड़चिड़ा निकल जाता है। मां अपने को संभाले कि बच्चे को संभाले, कि बाबूजी को संभाले, कि बाबूजी के आने वाले मित्रों को संभाले। मां का स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, तालमेल नहीं बैठता। जब लोगों की शादी होती है तो लोग बड़े प्रसन्नता से लिखते हैं चंद्रमुखी, और शादी होने के बाद साल खान जब बीतता है और थोड़ा सा नोक झोंक शुरू होता है, तब लोग लिखते हैं सूर्यमुखी। और शादी होने के कुछ वर्ष बीते, 2-3 बच्चे हुए और उठाव पटक चालू हो गया, तब कहते हैं ज्वालामुखी। अब बाबूजी की पत्नी एकदम ज्वालामुखी हो गई है। उसके सामने भीषण समस्या खड़ी हो गई है। घर अस्त व्यस्त हो गया है, बच्चे रो रहे हैं, बाबूजी के साथ सुंदर व्यवहार नहीं हो पा रहा है। बाबूजी भी दुखी हो जाते हैं, मित्रों से सलाह लेते हैं क्या करें। मित्रों ने कहा आपने बड़ी गलती की है, आप इतने बच्चे हो गए हैं, वो बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं, पत्नी का जीवन नरक बन गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जीवन वैसे हो गया। आपने बहुत बढ़िया सावधानी किया है। उन्होंने कहा हुआ जो हुआ, किंतु अब तो उपाय बताइए। उन्होंने कहा एक उपाय है, बच्चे के लिए मां का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध उपयोगी होता है। आप यहां गाय रखेंगे तो आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा, आप बकरी पाल लीजिए। बकरी पालेंगे, बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आपकी गृहस्थी जो उजड़ रही है वो फिर बच जाए। बाबूजी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। बाबूजी एक बहुत अच्छी बकरी लाए, बकरी को पाले। बकरी सुबह शाम 1-1 किलो दूध देने लगी, बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने लगा। बच्चे रोना बंद कर दिए, मां हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। फिर बाबूजी को ऐसा लगा कि हमारी उजड़ती हुई गृहस्थी फिर बस गई। सुंदर व्यवहार। संजोग की बात, एक दिन बाबूजी टिकट बांट करके झंडी लेकर के बाहर आते हैं। देखते क्या है कि रेलवे लाइन पर बकरी खड़ी हुई है। बाबूजी को ऐसा लगा कि अभी तो ट्रेन बहुत दूर है, बकरी को हटाया जा सकता है, इसे कुछ पता नहीं है। बाबूजी बकरी को हटाते हैं, हटा करके फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, किंतु बकरी पुनः उसी लाइन पर खड़ी हो जाती है। बाबूजी फिर विचार करते हैं कि ये तो पशु है, इसे कुछ पता नहीं है, ये मेल ट्रेन आ रही है, अगर बकरी नहीं हटती है तो बकरी का एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे फिर हटा देना चाहिए। बाबूजी बकरी को हटाने के लिए जाते हैं, मेल ट्रेन थी, सनसनाती हुई पहुंच जाती है। बाबूजी का बकरी का दोनों का बड़े भयंकर ढंग से एक्सीडेंट हो जाता है। बाबूजी का नीचे का भाग खराब हो जाता है और बकरी का ऊपर का भाग खराब हो जाता है। डॉक्टरों ने मीटिंग किया कि अब करना क्या चाहिए। सब डॉक्टरों ने मिलकर पास कर दिया कि जिसका जो अंग खराब हो गया उसको ऑपरेशन करके निकाल दो, दोनों को ज्वाइंट कर दो। बाबूजी का ऊपर का भाग सही है, बकरी का नीचे का भाग सही है। जो अंग खराब हो गया उसको निकाल दिए। बाबूजी को 1 महीना हॉस्पिटल में रखे। बाबू जब ठीक हो जाते हैं बाबूजी को छुट्टी दे देते हैं। अब बाबूजी ऊपर से बिल्कुल सही हैं, टिकट भी बांटते हैं, झंडी भी दिखाते हैं, नीचे बाबूजी बकरी है, सुबह शाम 1 किलो दूध भी देते हैं। अब बाबूजी दोनों काम एक साथ करते हैं। आपके मन में ऐसा होता होगा कि क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है भाई? हजारों युग पहले, हजारों साल पहले अगर ऐसा संभव हुआ है तो आज तो विज्ञान चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। आज तो लोग बताते हैं कि आंखें लगा देते हैं, जिसके पास आंखें नहीं होती आंखें लगा देते हैं,
हार्ट को बदल देते हैं, फेफड़े को ठीक कर देते हैं और ऑपरेशन करके हड्डियों को निकाल के बाहर कर देते हैं। आज का युग में तो विज्ञान बहुत ज्यादा सफल है, जब हजारों साल पहले सफल हो गया है। ऐसे नहीं हो सकता है, किंतु आपके दिल में बात बैठती नहीं होगी, संदेह बना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाबूजी नीचे बकरी रहे, सुबह शाम 1 किलो दूध भी देवें और झंडी भी दिखावें, ड्यूटी भी करें, ऐसा कैसे हो सकता है। किंतु आप लोगों ने कभी संदेह, आपको कभी संदेह सिखाया नहीं गया है, हमने आपकी बुद्धि का शोषण किया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं धन का शोषण करते हैं, कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं जो मानव की बुद्धि का शोषण करते हैं। धन शोषण की अपेक्षा मानव की बुद्धि का शोषण बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आपकी बुद्धि का शोषण हमने किया है, हमने कह दिया कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, अगर आप संदेह करोगे तो आप नरक में चले जाओगे, शास्त्रद्रोही, गुरुद्रोही, भगवान द्रोही हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए आपकी बुद्धि में ताला लगा दिया गया है, आपने संदेह किया ही नहीं कभी। हजारों वर्ष पहले यह घटना घट जाती है। आपने गणेश जी का फोटो देखा होगा, गणेश जी नीचे बिल्कुल आदमी हैं और ऊपर हाथी का सूंड लगा हुआ है, गर्दन काट करके हाथी का लगाया गया है। अगर हाथी का गर्दन काट ले, आदमी का गर्दन काट ले तो दोनों जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें, जिस आदमी के गर्दन काट दिया जाएगा वो आदमी जिंदा है कि मर जाएगा। और फिर उनको ज्वाइंट कैसे करेंगे, आदमी के गर्दन में हाथी के गर्दन ज्वाइंट हो सकती है। अगर वो घटना सही है तो ये भी सही है, अगर वो नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, अगर ये हो सकता तो वो भी हो सकता है। अब आप तुलना करके ठीक से सोचें, अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता है। अगर बाबूजी दूध दे सकते हैं और ड्यूटी दे सकते हैं तब गणेश जी भी ऐसे हो सकते हैं, नहीं गणेश जी भी ऐसे नहीं हो सकते हैं। न मालूम धर्म ग्रंथों में कैसी कैसी बातें लिखी हैं। हमारा समाज बीए किया है, एमए किया है, डीलेट किया है, पीएचडी किया हुआ है, फिर जब शादी का समय आता है तो वही गणेश जी को पूजते हैं जो नीचे आदमी ऊपर हाथी का सूंड है। इतना उसके पास अकल नहीं आती है कि हम आदमी होकर के क्या कर रहे हैं, किधर चले जा रहे हैं। बुद्धिजीवी कहलाकर हम सिगरेट पिए जा रहे हैं, फिर भी हम अपने को मानते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, जब उसमें लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकर वाला कर्म करे और अपने को बुद्धिजीवी माने, वो कैसे बुद्धिजीवी हो सकता है। हर आदमी को ठीक से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार बना हुआ है। एक अंधविश्वास की बात और बताऊं, महिलाओं के ऊपर। एक आदमी था, नौजवान था, कॉलेज शिक्षा प्राप्त किया, उसने लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज जब कर लेता है, घर पर आता है, माता पिता के द्वारा उन्हें संतोष नहीं होता है, वो व्यक्ति पत्नी को घर पर रख करके नौकरी करने के लिए चल देता है। नौकरी करने जाने कहता है, पत्नी कहती है पहले सबसे पहले देव मंदिर में तो चलो, फिर नौकरी के लिए जाना। पत्नी की बात मान लेता है कि आज पत्नी है, अगर पहले बार कहती है चलो देव मंदिर में पहले चले, दर्शन करो, फिर नौकरी के लिए जाओ, अगर मैं नहीं मानता हूं इसकी बात तो कल ये भी कहेगी तो मैं कहूंगा अपनी बात, तो ये भी नहीं मानेगी। पत्नी की बात मान करके पति चल देता है देव मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाबा बैजनाथ धाम चल देता है, वहां पर दर्शन करता है। पत्नी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे भगवान एक लाल हमें दीजिए। पति महोदय पीछे खड़ा सुन रहा है। पति के मन में कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, किंतु पत्नी के मन में श्रद्धा है। वो भोलेनाथ से एक लाल की याचना कर रही है। पति चुपचाप शांत खड़ा है। दोनों चले जाते हैं दर्शन करके। पति कलकत्ता चला जाता है, पत्नी माता पिता के घर में रहती है। पत्र व्यवहार के द्वारा आश्वासन देता रहता है कि जैसे सर्विस ठीक से लग जाएगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, मैं आपको बुला लूंगा। आश्वासन देता रहता है, पत्र व्यवहार करता रहता है। समय बीता, 5 साल का समय बीत जाता है, बहुत बड़ा समय बीत जाता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसके मन में एक भाव जगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। बार बार पत्नी का पत्र आता है, वो तैयारी में लगता है। पत्नी के लिए सुंदर साड़ी लेता है, आभूषण लेता है। अब 5 साल बीत गया है। भोलेनाथ से पत्नी ने मांगा है एक लाल, तो उस लाल के लिए अंडरवियर खरीदता है, जूता खरीदता है, मोजा खरीदता है कि वो तो लाल 5 साल का हो गया होगा। 5 साल के बच्चे के लिए सारे कपड़े खरीदता है, पेटी में भर करके बंद करके आता है। आज पत्नी को ऐसा लगा है कि सूरज पूरब की ओर उदय हुआ है। 5 साल के बाद पति के दर्शन करने का उसे सौभाग्य मिल रहा है। प्रातः काल से मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी सफाई, बड़ी व्यवस्था हो रही है। पति महोदय आता है, नमस्कार करती है, हाथ से पेटी ले लेती है, कहते चाबी लाओ। चाबी ले लेती है, चाबी लेकर जैसे खोलती है पत्नी एकदम खुश हो जाती है। उसके लिए आभूषण है, साड़ी है, और निकाल कर जब देखती है तो ताजुब में पड़ जाती है कि ये छोटे छोटे कपड़ा किसके लिए है।
पत्नी पूछ पड़ती है कि ये कपड़ा किसके लिए लाए हैं आप? ये तो ऊपर मेरे लिए हैं, ये छोटे छोटे ये कपड़ा किसके लिए? कहा ये उसके लिए हैं जिसके लिए तुम शंकर जी से प्रार्थना की है, मुझे एक लाल चाहिए। वो लाल कहां है? वो लाल के लिए मैं लाया हूं 5 साल के बच्चे के लिए। पत्नी मुस्कुराती हुई कहते हैं आप रहे कलकत्ता और मैं रहूं यहां घर पर, लाल कहां से आएगा? कहे क्या शंकर जी लाल नहीं दिए क्या? याचना तो तुम शंकर जी से किए हो। अगर शंकर जी दे देते हैं तो मेरे कोई जरूरत नहीं है, और मेरे बिना बच्चा नहीं होगा तो शंकर जी की भी कोई जरूरत नहीं है। एक एक की जरूरत रखो, चाहे शंकर जी की जरूरत रखो और चाहे मेरी जरूरत रखो। अगर मेरे बिना लाल नहीं हो सकता तो शंकर की कोई जरूरत नहीं है। अगर शंकर भगवान बच्चे दे देते तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। कितना घोर अंधविश्वास में हमारा समाज जी रहा है, थोड़ा सा कुछ भी विचार नहीं उसके अंदर होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को इंकलाबी स्वर में कहना पड़ा, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे उनमें किछो न ज्ञाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लल्लर मुझे मरम न काहू जाना। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा इंकलाबी स्वर है, एक क्रांतिकारी महापुरुष हैं। हर आदमी को चाहिए कि अहंकार को छोड़ करके हम सदगुरु की उपासना करें। सदगुरु की उपासना करने से हमें वस्तु तत्व का यथार्थ बोध होगा। आगे तीसरी पंक्ति में कहा गया, नख सिख तजय विकारो, नख से शिखा तक के सारे विकारों को छोड़े। इन हमारी माताओं को चाहिए कि ये भी अपने जीवन में एक पथ प्रदर्शक गुरु का चुनाव करें। कुछ लोग कहते हैं कि पतिरेको स्त्री राम गुरु हो, स्त्री के लिए केवल पति ही गुरु होता है, दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कहने वालों को अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अगर नारी जात को गुरु बनाने का अधिकार न होता तो सेवरी के गुरु मतंग मुनि कैसे होते, पार्वती के गुरु नारद जी कैसे होते, मीराबाई के गुरु रैदास भक्त कैसे होते। नारी कोई पाषाण की मूर्ति नहीं है, नारी के शरीर में भी आत्मदेवता विराजमान है। नारी भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहती है और उसके लिए भी आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और आत्मज्ञान के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। लोकोक्ति है, गुरु कीजे जानकर पानी पीजे छान कर। गुरु हमें खूब जान करके करना चाहिए, जैसे तैसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। आदमी को पारखी बनना चाहिए, परख करना चाहिए, तब गुरु का चुनाव करना चाहिए। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कपड़े की परख करते हैं। व्यापारी माल दिखाता है, आप उस पर विश्वास करके नहीं लेते हैं, आप माल की परख करते हैं। आप स्टील के बर्तन खरीदते हैं, आप उसकी परख करते हैं। सोना खरीदते हैं, पारखी को साथ में ले जाते हैं, सोना को कसौटी में कसकर परखते हैं, खरा उतरने पर आप लेते हैं। यहां तक कि आदमी व्यवहारिक जगत में मिट्टी का बर्तन खरीदता है, घड़ा खरीदता है, तो घड़े को भी परख करके खरीदता है। उसको ठोंकता है, बजाता है, देखता है, वो ठीक रहता है तब उसे लेता है। अगर परख करने पर खड़ा सही नहीं रहता तो उसको नहीं स्वीकार करता। जब आप सब चीज की परख करते हैं तो शब्दों की भी आप परख करें। अगर परख नहीं करेंगे तो सेठ के समान आप दुखी होंगे। आप कह सकते हैं कौन से सेठ और किस प्रकार से दुखी हुआ? एक आदमी था बहेलिया, बहुत चालाक आदमी था। एक तोता फंसाया, अब तोता को फंसा करके उसको पढ़ा दिया, छोटा सा सूत्र याद करा दिया, इसमें क्या संदेह। और जब वो तोता अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा तो उसको बेचने के लिए मार्केट ले जाता है, साथ में ब्लैक बोर्ड ले जाता है, लिखता है तोता 4 वेद 6 7 18 पुराण 1 से 8 उपनिषद, कुरान, बाइबिल, गीता इत्यादि समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, और कीमत लिख देता है नीचे 1 लाख रुपया। जो भी व्यक्ति बाजार में जाते तोता की योग्यता को पढ़ते, हर आदमी के मन में एक बार संकल्प जरूर होता कि इस तोता को हम ले लें, किंतु जब कीमत देखते 1 लाख रुपया तो अपने मन की बात मन ही में पचा डालते। सायंकाल का समय हो रहा था, एक सेठ जी अपने मुनीम जी के साथ पहुंचे और देखकर तोता की योग्यता को पढ़कर बहुत प्रसन्न हो गए, और तुरंत मुनीम से कहा कि जल्दी जाओ 1 लाख रुपया लेकर के इसको तोता को ले लो, पता नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो तोता हमें नहीं मिल सकता है। बहेलिया बहुत चालाक था, उसने कहा सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। कितने लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। सेठ जी घोर श्रद्धावादी थे, बुद्धिवादी नहीं थे,
परीक्षक नहीं थे, पारखी नहीं थे, सहज रूप में पूछ पड़े, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं, वाह गजब का तोता। सेठ जी कहते, प्रतिवर्ष हम सम्मेलन बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, 3 दिन के पश्चात चौथे दिन कोई विद्वान रहते ही नहीं। अब आज तक के सम्मेलन में इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं आया है जो सब शास्त्रों का ज्ञाता हो। ये बहुत अच्छा तोता है, 1 लाख रुपया देकर के तुरंत तोता को ले लेते हैं। दूसरे दिन पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तोता है जो सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी मनीषी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते होते एक द्विवेदी जी पहुंच जाते हैं। द्विवेदी जी ने जाकर कहा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? तोताराम ने कहा, इसमें क्या संदेह। द्विवेदी जी एकदम घबरा जाते हैं कि मैं तो 2 ही वेद जानता हूं, ये चारों वेद का ज्ञाता है। अगर मैं ज्यादा प्रश्न किया और ये मुझसे प्रश्न कर बैठा, मैं हार गया तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। द्विवेदी जी चुपचाप लौट आते हैं, तोता का लोहा मान लेते हैं। सुबह होते एक मौलवी साहब पहुंच जाते हैं। मौलवी साहब प्रश्न करते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। मौलवी जी समझे कि गजब का तोता है, एक तरफ वेद याद, दूसरी तरफ कुरान शरीफ याद। मुझे तो पूरा कुरान शरीफ नहीं याद है, अगर ये प्रश्न कर लिया, मैं उत्तर न दिया तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। वे भी चुपचाप लौट गए। तीसरे दिन एक पादरी महोदय आते हैं, वो प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। वो भी चुपचाप लौट जाते हैं। तोता की चारों तरफ एक तोता एक चर्चा का विषय बन जाता है। हर आदमी के कंठ में यही चर्चा है कि सेठ जी के पास एक बड़ा विलक्षण तोता है, एक साथ वेद जानता है, कुरान जानता है, बाइबिल जानता है, सारे धर्म शास्त्रों को जानता है, कोई मनुष्य उसे शास्त्रार्थ में जीतता नहीं है। सेठ जी के अहंकार को बहुत संतोष मिलता है कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु हमारी चर्चा चारों तरफ हो रही है। महाराज गोस्वामी जी ने कहा, संत सुखी विचरंत मही, संत भ्रमणशील होते हैं, बहुत सुखी, और संत जगत विचरे यही हेता, जड़ जीवन कह कर सचेता। संत विचरते हुए पहुंचे, तोता के संबंध में सुने, सीधे सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी ने उनका उठकर अभिनंदन किया, स्वागत किया। महात्मा ने कहा, सेठ जी, हम ऐसा सुने कि आपके पास एक ऐसा तोता है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, हम भी कुछ पूछना चाहते हैं। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आप भी पूछ लीजिए। महात्मा जी जाते हैं। महात्मा पूछते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, बड़ा गजब का तोता है। महात्मा ने कहा, क्या ऋग्वेद तुम्हें याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तो कहा, ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। अब तो कुछ जानता नहीं था। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, संदेह तुम्हें नहीं, संदेह तो हमें है जो हम पूछ रहे हैं। महात्मा ने कहा, क्या तोताराम तुम्हें गीता याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तो गीता में दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, क्यों तोताराम तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तो रामायण का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा अपना जजमेंट बनाते हैं। जजमेंट बनाकर सेठ जी को सुनाते हैं। सेठ जी, आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता है, ये प्रश्न ही नहीं समझता है, उत्तर देने की बात तो बहुत दूर रही। मैं पूछता हूं ऋग्वेद का पहला मंत्र, मैं पूछता हूं गीता में दैवी संपदा के लक्षण, मैं पूछता हूं रामायण का प्रथम दोहा, और ये कहता इसमें क्या संदेह, ये कुछ भी नहीं जानता है। सेठ जी का चेहरा जो गुलाब की फूल की तरह खिला रहता था, उसमें एकदम पाला पड़ जाता है। सेठ जी एकदम मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पहला दिन है, इस प्रकार का रिजल्ट सेठ के सामने आता है। सेठ जी दुखी होकर के कहते हैं, क्यों तोताराम, क्या तू सचमुच कुछ भी नहीं जानता है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। सेठ जी दूसरा प्रश्न करते हैं कि क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? तोताराम ने कहा, इसमें क्या संदेह। बंधुओं, सेठ जी तोता को खरीदे और बिना परीक्षा किए खरीदे, बिना पारखी को ले गए खरीदे। परिणाम यह हुआ कि उनका 1 लाख रुपया बेकार चला गया।